महागठबंधन में टोटा नहीं है, यहाँ चाचा भतीजा का जोड़ी है और महागठबंधन चलेगा ही चाचा भतीजा की जोड़ी से। दम नीतीश कुमार और चाचा भतीजा की जोड़ी रहेगी, 2025 में दम लिख लिए। भाजपा क्या कर रही है, कभी देश तोड़ रही है, कभी पार्टी तोड़ रही है। तो कब से राजद को तोड़ने पे लगे, लेकिन राजद टूटने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जो पंडित जी के नाम पे आज जो देश में जो दंगा करवाने का जो काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ दंगाई है, देश को जलाना जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कभी एक नाव पे कभी खड़े नहीं हुए। वो हमेशा 4-5 नाव की सवारी करते हैं और वो चाहते हैं कि जहाँ सत्ता हो वहाँ वो सुख भोगे। उपेंद्र कुशवाहा किसी काम कार्य लायक योग्य ही नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं इस वक्त यादवों की बस्ती में पहुंच चुकी हूं, जो कि सरिस्ता बाग, आपने नाम सुना ही होगा। यादवों की बस्ती में पहुंच चुकी हूं और अभी महागठबंधन में जो चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजी चल रही है, बीजेपी का अलग बयान चल रहा है, फिर नीतीश कुमार अलग बयान दे रहे हैं। तो इसमें यादवों का एक अहम रोल रहता है और हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इनके मन में अभी क्या चल रहा है, ये अपने नेताओं के बारे में क्या सोच रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम क्या है आपका? सोमू कुमार। सोमू जी, मुझे ये बताइए कि अभी जो चल रहा है, आप लोग भी बहुत तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। हाँ, यादव जी हैं तो तेजस्वी यादव को पसंद। यादव जी की बात नहीं है, देखिए वो युवाओं के लिए सोच रहे हैं, वो रोजगार के लिए सोच रहे हैं। यार चिरागो पासवान तो कह रहे हैं वो चिराग पासवान खाली बोलते हैं, वो भाजपा जो है बीजेपी है उनका वो तोता है। वो जब तक बोलते हैं, जब तक कहते हैं कि हम जो बोल देते हैं सुशील कुमार मोदी जी कि हम रोजगार देंगे, कहाँ रोजगार मिला। ये महागठबंधन की सरकार आई, नीतीश जी की सरकार आई, तेजस्वी जी की सरकार बनी, यहाँ रोजगार स्टार्ट हो गया, युवाओं को मिल रहा है, सरकारी जॉब के लिए वैकेंसी आ रही है। क्या बीजेपी सरकार में आ रही थी? तो यहाँ पे कौन तोता है? ये महागठबंधन में कौन तोता है? नीतीश जी तोता है कि तेजस्वी यादव तोता है? महागठबंधन में टोटा नहीं है, यहाँ चाचा भतीजा का जोड़ी है और महागठबंधन चलेगा ही चाचा भतीजा की जोड़ी से। और 2024 और 2025 में महागठबंधन बिहार में लाएगी बहुत बड़ी सीट। भाजपा बोलते हैं कि हम लाएंगे 40 में से 40 सीट, वो कभी संभव नहीं होगा। चाचा भतीजा का जोड़ी मतलब टिका हुआ रहेगा? दम जरूर टिका रहेगा, वो दम लिख लीजिए एकदम। 2025 में नीतीश कुमार पहले ही बोल दिए, जोड़ी बना था चाचा भतीजा का, एक और जोड़ी बना था, टूटते ही नहीं लगा था। गलत फहमी हो गई थी इसलिए टूट गई थी, लेकिन अब तो गलत फहमी हो नहीं, अबड़ी गलत फहमी नहीं होगी, अबड़ी दम साफ हो गया। चाचा भतीजा की जोड़ी 2025 में विधानसभा में दम करेगा। और नीतीश कुमार कह चुके हैं कि 2025 का जो विधानसभा होगा वो ये जो अधिकारी क्षेत्र वो तेजस्वी भैया ही करेंगे। साफ कर चुके हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अबड़ी जो होगा 2025 का विधानसभा वो तेजस्वी के ही। और उपेंद्र कुशवाहा, उनको तो हटाते देरी नहीं लगा। उपेंद्र कुशवाहा को तो बोल दिया कि जहाँ जाना है जाइए, वो से बुला के तो खुद ही लाए थे। वो दिल्ली में भर्ती थे उस टाइम, बीजेपी ले जाकर उनसे क्या बोले क्या नहीं बोले, उनके बाद आके उनका सुर भी बदल गया दिल्ली से कि क्या हमको कहना है क्या नहीं करना। वो भाजपा का सुर बोलने लगे। पहले महागठबंधन का सुर बोलते थे, गठबंधन में था, अभी भी गठबंधन में है, लेकिन वो भाजपा से मिल के हैं तो वो अपना सुर बदल दिए। आप सोचो कि हम ये उप मुख्यमंत्री बने तो उसके लिए पहले आप सरकार न है, नीतीश कुमार और महागठबंधन है, तो वो अपना अध्यक्ष चुनते हैं ना कि किनको बनाना है मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। अब वो कहेंगे कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, कैसे होगा? ये महागठबंधन की सरकार है, दोनों मिल के लेती है। अब वो सोचेंगे कि हम अपना अति करें तो वो कहाँ से होगा? नीतीश कुमार पे पूरा भरोसा हो गया है। दम नीतीश कुमार और चाचा भतीजा की जोड़ी रहेगी, 2025 में दम लिख लिए। इस बार नीतीश कुमार निकल गए तो नहीं, इस बार नहीं निकलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। पलटू राम का तो उनको ऊपर मोहर लग चुका है। वो पलटू राम का मोहर लगा, जो वो बीजेपी वाला दे चुके हैं कि पलटू राम है, हमसे पलटते वो चल जाता गठबंधन में, गठबंधन से महागठबंधन में। वो अब ये नहीं होगी, 2025 में जब महागठबंधन का सरकार बनेगा तब बनेगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया बने, क्या कि वो युवा है, युवा को ही वो सोच सकते हैं कि। और ये नीतीश कुमार संन्यास धारण करे? नीतीश कुमार वो अब पहले ही कह चुके हैं कि अभी क्लियर नहीं है 2025 में। अब देखिए क्या होता है, वो तो आएंगे, वक्त ही बताएगा कि क्या आएगा। मतलब चाचा भतीजा का जोड़ी आप कह रहे हैं, भतीजा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो चाचा जी को कहाँ रखिएगा? चाचा जी भतीजा जी को आगे पहले ही बोल चुके हैं कि हम आगे अपना बढ़ाएंगे युवाओं को, तो वो पहले ही बोल चुके हैं कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, वो अपने ही सोचेंगे। कि जैसे आपके पापा सत्ता आपको दे दिए होंगे और अपने ये कर लिए होंगे कि जाओ बेटा अब तुम ही संभालो, वही वाला हाल है। वही है, वही तो आप समझ गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजन यादव हुआ।
अच्छा, एक चीज़ ये बोल रहा है कि अब ये तेजस्वी यादव ये करेंगे, तो जब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार जब अपने साथ लाए थे तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा को भी बोले थे कि अब आप ही संभालिए, लेकिन अब कह रहे हैं तेजस्वी यादव को कि आप संभालिए। एक प्रोटोकॉल होता है, बाप बड़ बेटा और छोटा बेटा को भी बोलते हैं, लेकिन जिसमें काबिलियत होता है उसी को मतलब उपेंद्र कुशवाहा में काबिलियत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो बेहतर है ना उनके पार्टी में और लोग, और तेजस्वी जी है ना उनके पार्टी में। तेजस्वी जी नहीं थे ना, तो उनको मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, मलाई दे दिए कि हाँ भाई तू छोटा बेटा उस योग्य नहीं रहता है। जब वो छोटा बेटा योग्य बन जाता है या घर के और सीनियर लोग कभी उस पर टिप्पणी उपेंद्र कुशवाहा अगर जो पार्टी के विपरीत जाकर पार्टी को तोड़ने का काम करेंगे, जो भाजपा बार बार नीतीश जी के पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे थे, कभी ललन सिंह को, कभी आरसीपी सिंह को, मतलब दिल्ली में बुलाकर मीटिंग करके बार बार भाजपा क्या कर रही है, कभी देश तोड़ रही है, कभी पार्टी तोड़ रही है। तो कब से राजद को तोड़ने पे लगे, लेकिन राजद टूटने वाला नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बैठ के तो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा तो पलटू राम हम उनको कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को। भाई हमको लगा पलटू राम आप नीतीश कुमार को कहिए। क्या है, 15 लाख मिल गया क्या, रोजगार मिल गया क्या, जाके आज उनके मंत्री विधायक खरीद लिए क्या जम्मू कश्मीर में 2-4 कट्ठा या 2-4 बीघा। तो सबसे बड़ा पलटू राम तो वही ना है। हर क्षेत्र और हर गांव हर कस्बा का अपनी नौजवान निकले और केंद्र सरकार को रोकने के लिए जाएगा अपने वादा पे। और उसी पलटू राम को जो पप्पू कह रहे हैं, पप्पू पांडे ये हो गए, नरेंद्र मोदी जो पंडित जी के नाम पे आज जो देश में जो दंगा करवाने का जो काम कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ दंगाई है, देश को जलाना जानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा सवाल कर रहे हैं कि महागठबंधन जब इन लोगों का हुआ तो तेजस्वी के साथ कुछ डील किए हैं नीतीश कुमार, अब वो पूछ रहे हैं कि क्या डील किए हैं, आप बताइए। देखिए डील क्या, नीतीश जी तो खुद बोल दिए कि हमारा भतीजा सीएम रहेगा और हम केंद्र के राजनीति में मतलब जाएंगे। अरे यही चीज पहले उपेंद्र कुशवाहा को भी आश्वासन दिए थे। देखिए उपेंद्र कुशवाहा सिंगल पर्सन थे, ठीक है, उनके पास मास जब भी होता है तो एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके पास जो अभी जनसंख्या मालूम चल रहा है ना, जनगणना, तो जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार इधर उधर मारते रहते, तो उपेंद्र कुशवाहा में भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार तो बार बार इधर उधर मारते हैं। नहीं बोले, आपको कहानी नहीं पता है कि दूध से अगर मुंह जल जाता है तो आदमी मट्ठा फूंक के पीता है। तो केंद्र में पलटी क्यों मार रहे थे, इनके नीति एक भी मतलब नीतीश जी को पसंद नहीं आया। क्या CA/NRC पे नीतीश जी विरोध नहीं किए थे क्या, GST पे विरोध नहीं किए थे क्या? नीतीश जी भी कहा करते थे कि जंगल राज था, जब तेजस्वी यादव का सरकार था तो जंगल राज था। देखिए जंगल, तेजस्वी के बारे में बोले कि महाजंगल लेके आ जाएगा तेजस्वी जी महाजंगल। तो उनके उप मुख्यमंत्री जब बने थे ना, 13 महीना का कार्यकाल जाकर उलट कर देख लीजिए कि उनके रीजन में, नीतीश जी और तेजस्वी जी के रीजन में जो क्राइम का जो ग्राफ था ना वो घट गया था। और जिस दिन से केंद्र में मतलब सरकार में है, फिर भी कोई भी मतलब एजेंडा नीतीश जी लागू नहीं कर। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? प्रिंस राज मेरा नाम है। प्रिंस राज, मुझे ये बताइए कि अभी उपेंद्र कुशवाहा के जिस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश कुमार के कि आपका भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है, तनी सर पे हाथ ये कसम खा के ये कहिए, हम सच बोल रहे हैं, आप मतलब हम लोग से बात भी नहीं करते हैं कुछ। देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी कभी एक नाव पे कभी खड़े नहीं हुए, वो हमेशा 4-5 नाव की सवारी करते हैं और वो चाहते हैं कि जहाँ सत्ता हो वहाँ वो सुख भोगे। जहाँ भाजपा की सरकार थी उस समय भी वो मंत्री बने, जब वो आज JDU से जो टूट कर जब अपना पार्टी बनाया RLSP, उसमें भी वो चाहे कि हम सत्ता का सुख भोगे तेजस्वी जी के साथ। वहाँ तेजस्वी जी से कुछ नहीं हुआ तो फिर चले गए JDU में। अब JDU उनको दरकिनार इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी नीति जो है बिहार सरकार के समक्ष खड़ी नहीं उतर रही है। वो हमेशा बिहार सरकार के विरोधी, नीतीश कुमार के विरोधी, तेजस्वी कुमार के विरोधी हमेशा बात बोल रहे हैं, विकास की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमेशा पार्टी तोड़ो पार्टी फोड़ो की बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि हम, नीतीश कुमार बोले हैं कि आप जाइए जहाँ जाना है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे, अपना हक जो है वो तो लेके जाएंगे। हक क्या है? पार्टी जनता की होती है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। नहीं, जनता कह रही है, ये जो मतलब उनके जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि हो सके हम JDU को भी। ये 4-5 लोग भीड़ जुटाने से वो पार्टी नहीं बना लेंगे और पार्टी तोड़कर कहीं नहीं ले जा सकते। ये जनता की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जनता की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल जनता की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। ये गरीब लोगों की पार्टी है और इस पार्टी में वही रहेगा जो गरीबों की मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, तेजस्वी कुमार यादव को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, और भी लोग हैं, आप बोलिएगा,
आप क्या कहते हैं बताइए। अभी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा किसी काम कार्य लायक योग्य ही नहीं है। उनको तो जदयू नीतीश कुमार जदयू अपने यहाँ रखना ही नहीं चाहता था पार्टी, लेकिन नीतीश कुमार ने सोचा कि चलो भाई पुराने लोग हैं, पुराने मित्र हैं, इनको अपने यहाँ ले लिए, लेकिन उनके बाद भी अपना आदत नहीं सुधारे। ये जैसे ही देखे कि ये कोशिश की, जबकि जदयू ने इनको राज्यसभा भेजा, MLC बनाया, सारा इनको चाहिए कि अब हमको डिप्टी CM ही बना दे। अरे भाई एक पार्टी एक आदमी को आप अकेले सब चीज़ आप ही को कैसे दिया जा सकता है? और लोग भी तो हैं। उसके बाद इन्होंने अपना क्या किया, देखा कि अब यहाँ पर तो कोई मलाई हमको मिलने नहीं रहा है, ये बीजेपी के संपर्क में आके लोगों को तोड़ना शुरू किए और अब इस पर जदयू पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। इनका कोई भी इच्छा पूरा नहीं होने जा रहा है। अच्छा, तो डिप्टी CM का जो सपना था और ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को CM बनाएंगे, तो उस समय तो फिर डिप्टी CM उनको बना ही सकते हैं। कभी नहीं बनेंगे तो कौन CM बनेंगे? तो अगर तेजस्वी यादव CM बनेंगे नेक्स्ट बार, तो डिप्टी CM का तो पद कौन ग्रहण करेगा? डिप्टी CM की बातें जब तेजस्वी बाबू जब CM बनेंगे तब बात की जाएगी। अभी किसी को कोई प्रोटोकॉल ही नहीं कि पहले से हम बोल दे कि ये डिप्टी CM होंगे, ये प्रधानमंत्री हो जाए। अभी कैसे बोल दिया जाए? अच्छा, अगला बार अगर जो बातें जैसे कि आप ही लोग के सामने से आ रही है कि ये CM अब तेजस्वी यादव बनेंगे, तो CM क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो क्या करेंगे? वो मार्गदर्शक के रोल में रहेंगे। मतलब संन्यास धारण कर लेंगे। संन्यास नहीं कहा जा सकता। देखिए अगर पिता अपने पुत्र को राज्य प्रभार देता है तो वो संन्यास नहीं धारण करते, वो मार्गदर्शक बनते हैं, रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, अब लालू यादव आज सत्ता से अलग हैं तो ऐसा थोड़ी है कि संन्यास हो गए हैं, संन्यास धर लिए हैं। राजनीति से अलग हुए हैं, मार्गदर्शक से नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या कुछ राय है इन लोगों की, तेजस्वी यादव के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा भाई जाना है तो वो जाएं और उनके पार्टी में रहने और न जाने से कोई भी कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, तो उनको जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।